हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट नंबर 6। मैं हूँ आयुषी। और मैं हूँ नैना। और हर हफ्ते की तरह हम आज फिर लेके आए गए हैं हम लोग बेड की कुछ बुक्स जो हमने पढ़ी और आपको भी पढ़नी चाहिए। नैना, ये तो वैलेंटाइन वीक है, प्यार का हफ्ता है, तो आई एम श्योर कि हमारी बुक्स भी ऐसी ही होनी चाहिए। Numbers never lie, add it up, that's me. Numbers never lie, add it up, that's me. हाँ आयुषी, आज हमारी बुक्स भी प्यार से भरी हुई है और आज मैं हर वार की तरह बुक्स लेके आई हूँ। उनमें से एक है हाई स्कूल रोमांस, कंपनी वाला ट्रस्ट, ऑब्सेशन, कॉलेज रोमांस, माफिया ऑब्सेशन एंड लास्ट है फेट की अगर किस्मत में आपको मिलना होगा तो मिल के ही रहेगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले कुछ मीठा हो जाए, आई मीन स्वीट हाई स्कूल रोमांस लव स्टोरी हो जाए। तो वेल, अगर तुम लोग वो हो जो लोग ढूंढ ढूंढ के हाई स्कूल लव स्टोरी ढूंढते हो, पढ़ते हो, देन वैदेही एंड अच्युतम इज जस्ट फॉर यू। तो ये कहानी है वैदेही की, जो कानपुर से लखनऊ शिफ्ट हुई है और वो अभी क्लास 11th में। एज वो बहुत अच्छी मैथ की स्टूडेंट नहीं है, बट उसके पापा ने उसको इंसिस्ट किया था कि तुम मैथ्स ले लो, तो वो मैथ्स ले लेती है। और अच्युतम वो 12th क्लास में और वो टॉपर है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, एंड प्लस वो अच्युतम वैदेही के पड़ोस में रहता है। सो ये एक आइडियल हाई स्कूल लव स्टोरी है जहाँ पे तुमको सारे एलिमेंट मिलेंगे। मतलब जो अपन की लाइफ होती है ना, हम लोग जब पहली बार लव फील करते हैं कि कैसा होता है, लाइक जो बटरफ्लाईज हमारे स्टमक में आती है, वो तुमको सब कुछ इसको पढ़ के मिलेगा। इट्स अ परफेक्ट हाई स्कूल लव स्टोरी। चलते हैं अपनी सेकंड स्टोरी के बारे में। पढ़ते हैं माफिया इनोसेंट हस्बैंड। दिल, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड पसंद है तो आप पढ़ना पसंद करते हो और साथ में आपको मिस्ट्री, ड्रामा, टेंशन पसंद है तो माफिया इनोसेंट हस्बैंड तुम्हारे लिए ही है। कहानी स्टार्ट होती है दीपानकर सेन के नाम के लड़के से, जो जिनकी फैमिली है जो बिहार में रहते हैं। वो लोग दीप की शादी करवाना चाहते हैं, बट जो हमारा दीप है उसे एकदम सिंपल सी लड़की चाहिए। फिर खैर आगे चलकर कहानी में ट्विस्ट आता है कि दीप को मजबूरी में राजस्थान की फेमस माफिया टू नाइफ से शादी करनी पड़ती है। और तुम्हें पता है आयुषी, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? क्या? वो ये है कि तुम जब बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्यों कर रहा है कोई, मतलब कि दीप के साथ ऐसा क्या दुश्मनी जो ऐसा कर रहे हैं। और ये भी कि टू नैफ है कौन, अपना फेस क्यों हाइड कर रही है। वेल वेल वेल, मैं स्पॉइलर नहीं दे रही, डेमो देना चाहती हूँ। फिर मैं इतना बता दूं कि जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, काफी है। ये हमशक्ल भी हो सकते हैं। मतलब क्या मतलब है तुम्हारा? हमशक्ल है? कौन है हमशक्ल? बुक कंप्लीट है और वो बेडपैड पे पड़ी है, जाओ जाके पढ़ लो। तो गाइस, नैना तो नहीं बताने वाली है, हमें हमें खुद ही बुक पढ़नी पड़ेगी और इंतजार करने पड़ेगा देखने के लिए। वेल गाइस, इंतजार से याद आया कि इंतजार का फल मीठा ही होता है। कई बार जब हमें लगता है कि रात का कोई सुबह नहीं होनी है, तो सुबह सबसे ज्यादा रोशनी लेकर आती है। अरे यार, तुम फिर से पहले बुझाने लगी। सीधे सीधे बताओ ना, किसके बारे में बात कर रही हो? मैं बात कर रही हूँ समंथा और युवराज सिंह के बारे में। समंथा की एक अनचाही लड़की थी, लाइक उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको बचपन में ही मार देना चाहते थे, बट वो नहीं मार पाते हैं। और मतलब इवन वो लोग बहुत ज्यादा हैरेसिंग टाइप के हैं, लाइक बेचारी से सारा घर का काम कराते हैं, इवन उसकी पढ़ाई लिखाई भी रोक दी है। ऑन द अदर एंड जो युवराज सिंह है वो एक मतलब भाई जाना माना सर्जन है। वो मतलब इंडिया ही नहीं बाहर भी जाता है सर्जरी करने के लिए। तो ये स्टोरी में ना मैंने पढ़ी थी ना, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई थी कि जिनका मिलना किस्मत में होता है वो मिलकर ही रहते हैं। तुम चाहे लाख दूरियां बना दो उन लोगों के बीच में, जिनके दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं वो कहीं ना कहीं से कैसे भी ना कैसे करके मिल ही जाते हैं। ओ, फिर तुम बात करी हो दैट नाइट की, जहाँ पर समंथा उनके घर में वाले को मतलब कि बोझ की तरह समझते हैं, ट्रीट करते हैं, और वो सबसे लड़की अपनी नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। हाँ, तो अगर आप लोगों को भी ऐसी बुक ढूंढ रहे हो जहाँ पे हमारी जो फीमेल है वो लाख मुश्किलों के बाद भी अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीना चाहती है, तो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो डेट नाइट तुम ही लोगों के लिए। तुम लोग जाओ जाके वॉटपैड पे चेक करो। आयुषी, तुम तो कॉलेज में हो ना, तो तुम्हें कभी स्कूल की याद नहीं आई क्या? हाँ, आती तो है। आप सब अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो चुके हैं, पक्का कभी ना कभी एक बार रियूनियन जरूर करूंगी।
और अगर वो रियूनियन डरावनी मेमोरी बन गई तो मतलब तो तुम्हें द फोर कंपेनियन पढ़ के ही समझ में आएगा। ये कहानी है दोस्तों की जो काफी टाइम के बाद रियूनियन का प्लान करे, पर किसी के मन में क्या होगा कौन ही जाने। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो पूरा सच में बुरा नहीं होता, पर एक लड़की के प्यार ना मिलने पर उसने डिसाइड किया है कि वो उन सब से बदला लेगा, और इस तरह रियूनियन में पुरानी यादें ताजा करने के लिए प्लान किया गया था। वो नया दाव और जख्म दे देता है। अच्छा, तो बदला इंसान से कुछ भी करवा सकता है। अब तुम ध्रुव और वेदिका को ही देख लो। हाँ सही कहा, धूप से एक थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे आई नो कि उसकी इमेज खराब हो गई एज ही वाज द हेड बॉय ऑफ द कॉलेज, और सब उसका मजाक बना रहे थे, पर ऐसे कौन बदला लेता है यार। अरे पर गलती तो वेदिका की थी ना, उसने कॉफी उस पे गिराई थी। अरे तो ध्रुव को इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ने की जरूरत क्या थी। और वैसे भी कौन सा बहुत एक इंसिडेंट ही तो था ना। इतना भी क्या हो गया कि तुम सीधा लड़की के इमोशन से ही खेलने पे उतर आए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम अपने व्यूअर्स पे डिसाइड करने देते कि कहानी में कौन सही है और कौन गलत है। सो गाइस, हम बात कर रहे हैं फॉर एवर कनेक्टेड। ये एक मल्टी कपल स्टोरी है। मेनली स्टोरी फोकस करती है कॉलेज लाइफ पर। यहाँ पे 3 कपल है स्टोरी में, तीनों की अपनी अपनी कहानी है, जिसमें से हम एक के बारे में बता ही चुके हैं, ध्रुव और वेदिका। जो कि मतलब वेदिका बिल्कुल नई आती है कॉलेज में, और फर्स्ट डे वो एक एक्सीडेंट ध्रुव से टकरा जाती है। उसको पता भी नहीं था कि वो हेड बॉय है, बट भाई ध्रुव भी उससे थोड़ी बदतमीजी करता है और वेदिका उसको थप्पड़ मार देती है, और ध्रुव से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है। बाकी 2 की अगर कहानी तुमको पढ़नी है तो तुमको बुक पढ़ना पड़ेगा, और इसकी भी कहानी पर आगे जानना है कि ध्रुव कैसे उससे बदला लेगा। इवन कहीं ऐसा तो नहीं है कि ध्रुव उससे बदला लेते लेते खुद ही उसके प्यार में पड़ जाए, या उसका प्लान बैकफायर कर जाए। हाँ बस करो, आगे के वो लोग खुद ही पढ़ लेंगे। तुम पूरी स्टोरी बताने लगी आशी। अच्छा ये बता, तुम अपनी लाइफ में सेटल हो, प्यार जैसे नाम की चीज तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं, बनी ही नहीं है। फिर तुम एक मीटिंग में बेचैन हो जाते हो, अचानक से तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, पर तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो कैसे भी। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा खुद के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। आई कांट फॉल फॉर एनीवन। अरे ऐसा ही कबीर को लगता था। फिर वो आलिया कुरैशी से टकराया। तुम्हें पता है आयुषी, प्यार तुम्हें तभी मिलता है जब तुम उसे ढूंढ नहीं रहे होते। अच्छा। आलिया और कबीर दोनों अपनी लाइफ में सेटल थे, दोनों अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन प्यार जैसा कुछ भी उनके लाइफ में कुछ था ही नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे से टकरा गए। और जब इतना डिस्क्राइब कर ही रही हो तो बुक का नाम भी बता ही दो। बात कर रही हूँ बिलियनर रोमांस की, जहाँ पर कबीर और आलिया एक डील की वजह से मिलते हैं और फिर। अरे बस करो, आप मुझे मना कर रही थी और तुम खुद ही पूरी स्टोरी बता रही हो। व्यूअर्स खुद ही जाके पढ़ लेंगे और फिर बताएंगे उन्हें स्टोरी कैसी लगी। सो गाइस, दैट इट्स फॉर टुडे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिल 10 बाय। तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।